बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्लीमिंसन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन को। ठीक है, सबसे पहले तो जब हम इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस किसको करेंगे, अल्डिहाइड और कीटोन को, यानी कि वुल्फ किश्नर और क्लीमिंसन के मेथड से हम अल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करके क्या चीज़ ले सकते हैं, मतलब क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों की से ना हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अगर अगर तो रिएक्शन कंडीशंस होती हैं सेम, डिफरेंट हो रिएक्शन कंडीशन भी, तो फिर भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर अल्डिहाइड कीटोन विद क्लीमिंसन एंड वुल्फ किश्नर रिएक्शन, जहाँ पे ये अल्डिहाइड कीटोन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अल्डिहाइड एंड कीटोन कन्वर्ट इनटू अल्केन, तो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। सबसे पहले यहाँ पे ये एक कीटोन है। ठीक है, कीटोन से क्लीमिंसन रिएक्शन में देख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी रिएक्शन कंडीशन क्या होगी। इसमें कंडीशन और रिएजेंट डिफरेंट होंगे क्लीमिंसन में, लेकिन प्रोडक्ट सेम होगा। कंडीशन और क्या होगा, एंड रिएजेंट क्या होंगे, यहाँ पे डिफरेंट होंगे। पहले वाले में कंडीशन और रिएजेंट क्या होगा, पहले वाले में इसमें होगा जिंक विद मरकरी, और इसकी कंडीशन क्या होगी, इसमें एसिडिक कंडीशन होगी, HCl होगा। ठीक है, इसमें कौन सी कंडीशन होगी, एसिडिक होगी और HCl होगा ये। अब इससे हमें यही सेम प्रोडक्ट मिला है। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन बेसिक होगी, KOH होगा, और ऊपर क्या होगा, हाइड्राजाइन, N2H4। ठीक है, हाइड्राजाइन होगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये अगर क्लीमिंसन हो या वुल्फ किश्नर हो, अगर उनकी रिएक्शन कंडीशंस डिफरेंट है लेकिन उनसे प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन इनकी चेंजेस भी हो सकती हैं, अगर जहाँ से एसिडिक और बेसिक कंडीशन को चेंज कर दिया जाए तो कुछ चेंजेस भी यहाँ पे आ सकती हैं। अच्छा, अगर हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ये तो सिंपल रिएक्शन है ना, अगर उनमें हम जहाँ पे क्लीमिंसन और वुल्फ किश्नर करवाना चाहें रिएक्शन, तो कैसे होगा। सबसे पहले देखो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक बेंजीन की रिंग होती है। क्या होती है, एक बेंजीन की रिंग। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इसके अंदर हम कौन सा R और X, अल्काइलेशन कैसे होती है, इसमें हेलाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उससे हमारे पास क्या चीज़ फॉर्म हो जाती है, ये हट जाता है और इसके साथ आके क्या चीज़ लग जाती है, R ग्रुप लग जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या चीज़ हो जाती है इसके पास, अल्काइलेशन। नेक्स्ट जो इसकी यहाँ पे बात की है कि अगर हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन से क्या चीज़ बनाना चाहें, प्रोपेन, तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला ही मेथड लगाएंगे। देखो ये यहाँ से ऐसे, सबसे पहले तो बेंजीन हमने आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो बनानी है ना, सबसे पहले तो वो बनाएंगे। उसके लिए यहाँ से एक अल्काइल है क्लोराइड यहाँ पे लेंगे, और उसकी एल्युमिनियम क्लोराइड वाली कंडीशन होगी। यहाँ से क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, ये वाला ग्रुप आकर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आके लग गया। अब ये तो ऐसे नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगी, इसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। ये इस तरह से कार्बोकेटाइन जो बनेगा ना, उसकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया, लेकिन हम ये रीअरेंजमेंट नहीं चाहते, हमें तो क्या चाहिए, प्रोपेन चाहिए। अब नेक्स्ट क्या हो जाता है, इसी की आगे क्या हो जाएगी, इसकी इसाइलेशन करेंगे हम। फ्रीडल आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ इसाइल क्लोराइड के साथ ना इसका रिएक्शन कंडीशन में इसको डालेंगे, तो इसके साथ यहाँ पर क्या ये जो इसाइल क्लोराइड को लिखते हैं C बॉन्ड, और यहाँ पर Cl होता है। ठीक है, तो जब ये आगे बेंजीन बनेगी तो क्या होगा, नेक्स्ट
तो ये इसाइल क्लोराइड बेंजीन बन गई। अब इसके नेक्स्ट रिएक्शन करने के लिए हमें तो वो दूसरी कंडीशन में चाहिए था ना, प्रोपेन बनाना है। तो अभी ये प्रोपेन ना बना, अब इस कार्बोनिल को यहाँ से अब रिमूव करना है। तो इस कार्बोनिल को रिमूव करने के लिए हम क्लीमेंसन और वुल्फ-किश्नर रिएक्शन की तरफ जाए। बेसिकली यहाँ पे क्या है क्लीमेंसन रिडक्शन में जैसे कि हमारे ये कंडीशन होती है, रिएजेंट होता है जिंक विद मरकरी एंड HCl। ये जो जिंक होता है ये कंट्रोल और होल्ड करके रखता है और रिएक्शन को बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो HCl है ये एक्ट एज अ कैटलिस्ट मेक द कार्बोनिल इनटू गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या करेगा, एसिडिक कंडीशन है तो ये अगर कोई लिविंग ग्रुप आता है कोई कार्बोनिल के अंदर कोई, तो ये उसको लिविंग ग्रुप के गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा ये HCl। ठीक है, तो क्लीमेंसन रिएक्शन का आपको पता चल गया कि इसके अंदर सिर्फ Zn और HCl का क्या रोल है। हम थोड़ा सा वुल्फ-किश्नर को देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, इसने यहाँ से हम कीटोन से क्या बनाएंगे, प्रोपेन। ठीक है, यहाँ से प्रोपेन बनाएंगे, यानी कि जहाँ से इसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह पे यहाँ पे सिर्फ कार्बन की चेन होगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे इसके प्रोडक्ट में। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे कीटोन है और इसका हम रिएक्ट करवाएंगे। वुल्फ-किश्नर का मैकेनिज्म है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, वो हाइड्राजाइन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कंडीशन दूसरी बेसिक कंडीशन यहाँ पे लेंगे, एसिडिक नहीं लेनी। यहाँ पे ये हाइड्राजीन है, इसको खोल के लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ नाइट्रोजन के कितने कितने बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं। नाइट्रोजन के ये 2 लोन पे अटैक करेंगे कार्बन के कार्बन पे, तो ये क्या होगा, ये जो कार्बन है ये यहाँ पे शिफ्ट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे और ये वाला सारा जो पार्ट है ना, ये हाइड्रोजाइन वाला जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे ये वाला जो नेगेटिव वाला जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन है ये इस प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है इस पे जाके एक्ट करेगा। और ये जो आगे ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इसके साथ ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको नाइट्रोजन को देंगे क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। और जब ये इसके, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। तो बाकी कौन से थे, सिर्फ ये 2 लोन पेयर रह गए। और जहाँ पे ये इसके साथ क्या अटैच हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो गया। अब ये इस OH को यहाँ से रिमूव करना है, इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा कि ये नाइट्रोजन फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्या होगा, ये गुड लिविंग ग्रुप बन के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड फिर क्या होगा कि यहाँ पे नाइट्रोजन, अब ये देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया ना, ये वाला इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। पहले सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन अटैच था। अब क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है जिसपे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसके साथ एक हाइड्रोजन है और दूसरा NH2 है। ये हाइड्रोजन अब जाएगा यहाँ से, तो ये जब हाइड्रोजन जाएगा इसको लेने के लिए कौन आएगा, बेस आएगा इसके ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन अपने लोन पेयर नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये N और NH2 बच जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। उसकी जगह पे 2 लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ये क्या बन गया है, हाइड्रोजन। अगर इसको ओपन करके देखें तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। और एक हाइड्रोजन को अब एक प्रोटॉन को यहाँ से बेस लेके चली जाएगी और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स अपने नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर देगा। अब नाइट्रोजन पे दो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नीचे इलेक्ट्रॉन्स है और ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेगा ताकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सके। और जहाँ पे और ये वाले फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ये वाली रेजोनेंस के 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए कौन आ रहा है, बेस आई है। यहाँ से इसका हाइड्रोजन जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और इसके साथ आके क्या लग गया, यही वाला हाइड्रोजन आगे इधर लग जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा कि ये वाली सारी चीज़ इधर आ गई और इसके साथ अभी भी एक हाइड्रोजन मौजूद है जिसको हमने अब रिमूव करवाना है। उसके लिए भी हम क्या लेंगे, OH लेंगे, OH नेगेटिव जो कि बेस होगी और इसका ये वाला हाइड्रोजन जहाँ से रिमूव करवा दिया। अब N डबल बॉन्ड N बन गया। यहाँ पर ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया।
एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ये वाला यहाँ से पार्ट रिमूव हो जाएगा और बाकी सिंपल ये चीज़ बच जाएगी। क्योंकि ये देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट किए और ये वाला यहाँ से लीव कर गया और ये NO2 बन गया। NO2 क्या होती है कि गैस होती है जो कि बबल अप हो जाती है और ये सिंपल बन गया। अभी भी इसके ऊपर यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन अभी दूसरा हाइड्रोजन आना यहाँ पे बाकी है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये वाली बेस आएगी, इसके ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको देगी और यहाँ से ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ बन जाएगी जो कि एक प्रोडक्ट है जो हमने ऑब्टेन करना था वुल्फ क्विशनर से।